बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको कहते हैं, उन लोगों ने इल्हाक किया है इंडिया के साथ। उनको कह रहे हैं भाई हम आपके साथ हैं, मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर अटैक करते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम पहले एज अ पाकिस्तानी हैं, ठीक। क्या क्या ये बताना चाह रहे हैं वो? मतलब है, खुद सोचते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, मतलब है क्या बात कर रहे हैं हम। सोचने वाली बात है कि अगर आप ये क्वेटा में, और उसमें शायद एक लार्ज स्केल ऑपरेशन की बात की, और ये हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं। खबरें ये कि बोलान की जो वैली है वहाँ पर ऑपरेशंस कि उसके बाद 4 सूबे हैं, पठान, बलोची, जो भी हमारे सारे हैं। उसके बाद हम मैं जेंडर ख्वाजा से, तो मैं भी पहले हम लोग बाद में है, लेकिन आप पाकिस्तानी पहले पहले। पाकिस्तानी है। जो भी आपके पठान है, सिंधी, बलोची, ये सब पाकिस्तान का जब नाम ये कह रहे हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, मारंग भी हिंदुस्तान की एजेंट है, बेबो भी, समीउद्दीन भी, मामा कदीर भी, जो लाखों लोग जारी हैं फौज की तरफ से, और शायद वहाँ पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक तो ये खबर है कि ऑपरेशंस चल रहे हैं अगर बलूचिस्तान में, तो उससे क्या चीज़ें सब एक साथ हैं। ये कोई भी है, कोई भी वो ताकत है, कोई भी बुरा सोच रहे हैं, तो वो ये बात दिल से निकाल दें कि हम पहले पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तान, बाद में कोई और इशू। लेकिन जिस तो ये चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप बलोचिस्तान इस पे लिबरेशन आर्मी। सुने, जब इस पे आप पूरा पूरा फोकस करेंगे ना, इस पे हमारी आर्मी बैठी है, हमारे इंटेलिजेंस बैठे हैं और दुनिया बैठी है, तो इस पे जब मैं बात सुनूंगी ना कि न्यूज़ पे आ गई है, ये ऐसा नहीं है। आर्मी ने खुद बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम ये जो रेबल्स हैं इनको ख़त्म करेंगे, इन पर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये पहले तो अटैक्स पे हमारे पे अटैक्स कर रहे हैं। इल्ज़ाम है कि ही इज़ द टेररिस्ट, ठीक है। उन्होंने हम पर इल्ज़ाम है ना। इल्ज़ाम है ना पाकिस्तान के कि ये जी टेररिस्ट ये ना वहाँ पे भेजते हैं, तो ये करते हैं। और सबसे बड़ा टेररिस्ट तो वो खुद है बंदा, उसके 32 मोदी। और क्या 32 सूबे हैं, कहाँ कहाँ के कहाँ पर उसने पालने में, ठीक है। करवाता खुद है, मस्जिदों पे हमरा, अकलियतों पे। कौन सी अकलियत वहाँ पे खुश है? नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पे मरीम नवाज़, हमारे जितने प्रेसिडेंट हैं, सब इसको हकूक़ देते हैं, सब इसको वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो से नहीं आपको कह रही, मैं आपको न्यूज़ की बुनियाद पर कह रही हूँ, ये मेरे न्यूज़ रिव्यूज़ सुने नहीं बेटा, है। न्यूज़ फेक भी हो सकती है। पाकिस्तानी न्यूज़ भी फेक है। मेरा मतलब है किसी ने दिया, अब पता नहीं वहाँ पे कौन बंदा बैठा है जिसने ये न्यूज़ हमारी आर्मी की अपनी स्टेटमेंट है तो ना, हमारी आर्मी ऐसा ISPR की भी अपनी स्टेटमेंट है। तो नहीं, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहती कि ये क्या है, क्या हो रहा है, जब उसकी तफ्तीश होगी फिर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं है। पहले तो हमारा जो इतनी उलियाई, इतना अल्लाह का करम है, ठीक है, कि थोड़ी देर में इसने वो ड्रोन फेंके, क्या किया। तो हमारी दुआएं जो हम करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की खैर हो, हम तो इनकी भी कहते हैं, लेकिन ये शुरू से ही हमें बद नज़रों से। लेकिन यहाँ पे जो भी बद नज़र डालेगा ना, कुछ नहीं होना, अल्लाह की खैर है पाकिस्तान। हाँ, कुछ भी नहीं होना। इतनी उलियाई 65 की जंग में इनके बयान थे। एक इनका था वो, इनका वो जो रेडियो चैनल है, वो थी आकाशवाणी, वो झूठी फेक न्यूज़ भेजते थे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी यहाँ से जब तोड़ने आते थे, वो जंगें भी हमारी कामयाब। अब तो टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है। और अब जो सारी कौम का जज्बा है ना, वो दुनिया में देखा है लोगों ने, तो सब मुल्क बीच में हायर हो गए हैं कि भाई जंग बंद करें, ठीक हो गया। अमेरिका ने पहले शुरुआत की कि जंग बंदी करो। तो इसने इसने उसके इसराइल के साथ मिल के, तो इसने जो कर लिया। लेकिन कुछ तो पता चला ना कि हमारी आर्मी, उनके साथ अल्लाह की ताकत है, उनके साथ अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि वो राइट पे हैं। हमारी पाक आर्मी राइट पे, अल्लाह की पावर जो उनके साथ है ना, वो ईमान उनके साथ है, वही ईमान उनको कामयाब और करे। दूसरा, इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, हमारा राइट बनता है, हम इनके दहशतगर्दों पर हमला अभी तो वो करेंगे कह जो रहे कि थे जी इंडिया पर बात होगी। अटैक करते हैं। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करेगा हम कार्रवाइयाँ करेंगे। वो कह रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहा है कि ये खुद कर रहा है। मैं कहती हूँ ये खुद कर रहा है। वो कह रहे हैं मुझे कश्मीर इतनी में भी नॉलेज नहीं है। नहीं, इसने तो
ठीक है, ओके। तो इतनी मुझे वो है कि ये बंदा खुद ही करके खुद ही लोगों पे इल्ज़ाम लगाता है। तो इसकी आवाम इससे खुश है। 32 सूबे हैं इसके, ठीक है। अब पानी का इशू इसने क्रिएट किया, जब पानी रोका था हमारा। कोई सब इशू ये क्रिएट करता है ताकि ये यहाँ तक बात जाए, ठीक है। फिर इसको जो पीछे सपोर्ट है, पावरफुल कैसे हो गया इंडिया के, वो कभी भी हमारा पानी भी रोक लेता है, कभी भी इंटरनेशनल मीडिया पे खड़े होकर कभी भी कह देते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, स्पॉन्सर करता है। पहले ये बताएं बेटा, कुछ हुआ पाकिस्तान को? ना हुआ है, ना होना है। अपनी अपनी ख्वाहिशों पे तो वो नहीं है ना, हज़ारों ख्वाहिशें, पता नहीं उसकी क्या क्या ख्वाहिश है, उस पर ज़ोर ज़बरदस्त से कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर पे। उनकी बददुआएं जुलूस जलसों में आते थे मारक बलोच के, वो भी सारे सरमचार भी, सारा कुछ ही मतलब है। तो फिर एक सरफराज भुगती रह जाता है पाकिस्तान का, तो बाकी तो सारे फिर इंडिया के एजेंट है। तो इसका मतलब है इंडिया ने कब्जा कर लिया बलूचिस्तान। इसका मतलब आप नालायक है, यानी खुद सोचते नहीं है कि हमने क्या कहना है, हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा, नहीं सोच। और यही वजह है कि अब इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। दूसरे लफ्जों में इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तकरीर की, और उसने अपनी तकरीर में ये कहा कि ये सब हिंदुस्तान है, लिहाजा ये सब वाजिबुल कत्ल है। ये बहुत खतरनाक बात है, और ये इसलिए बहुत खतरनाक है कि उन्होंने एक तरह से हरी झंडी दे दी है हर शख्स को पाकिस्तान में, तो वो बलोच को कत्ल करे और उसके ऊपर इल्जाम लगा दे कि जी ये फितनातुल हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये ख्वारिज था, ये हिंदुस्तान के एजेंट थे, और उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई उनके ऊपर केस नहीं होगा, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लिहाजा जहां बलोच को देखो मार दो। ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि जेल के अंदर जो चीज़ें क्या बेनिफिट हो रहा है, जो स्टेट का जो नैरेटिव है या जो स्टेट की रिट है वो कायम हो रही है या नहीं हो रही, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वज़ीरिस्तान में अभी खबर आई है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ जिसमें 14 लोग जो है मारे गए, जिनको ये लोग फितना अल खवारिज कहते हैं, और बलूचिस्तान वालों को फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं। हो सकता है अलग अलग वो कर रहे होंगे, यहाँ वाले पता नहीं फिर फितना अल हिंदुस्तान नहीं होंगे, KP वाले और बलूचिस्तान वाले होंगे, लेकिन खैर वो अलग बात है कि चीज़ें चल रही है। और इसके दरमियान जो कैच एक इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी रहती है वहाँ पर। हमने देखा BLA एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके असिस्टेंट कमिश्नर को किडनैप किया है। ट्रैवल कर रहे थे मोहम्मद अनीफ नूरजई, और वो ट्रैवल कर रहे थे क्वेटा की तरफ ईद की छुट्टियों पे, अपनी फैमिली के साथ थे, और उस दौरान उनको तुर्बत के करीब जो है उनको रोका गया, उनकी गाड़ी को सरनकीन के इलाके में उनकी गाड़ी को रोका गया, और उनकी फैमिली और उनके साथ जो गार्ड थे उनको जाने दिया गया। और जो असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अनीफ नूरजई हैं, तो इनको जो अगवाकार है, जो लगता ऐसा है कि गालिबन BLA के लोग हैं, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया है। अब देखे लिए वीडियो की इसके बारे में पाकिस्तानी क्या राय है, पाकिस्तानी से क्या ओपिनियन है, तो खुद ही अपनी ओपिनियन देखो, तो अपनी राय दें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।